है कि आप अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप 5 बार तक जॉब ले सकते हैं। हर वैकेंसी में आप उसको बार बार क्यों दे रहे हैं? वो डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा नंबर ला के रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री जो खुद इंजीनियर हैं और 20 वर्षों से इस राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो अभ्यर्थियों का दर्द आप क्यों नहीं सुनना चाहते? ये चोरी छुपे काला कानून आप क्यों अभ्यर्थियों के ऊपर लाद रहे हैं? आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 38-39 कॉलेज बीटेक का खोल के बैठे हुए हैं। 5 से 8 हजार ग्रेजुएट होते हैं हर साल। सारा बेरोजगार रहेंगे, एक को जॉब नहीं मिलेगा अगर ये रूल चलता रहा तो। पहले तो पैसा लेकर भ्रष्टाचार के दम पर लोग पैसा देकर बहाल होते हैं बेल्ट्रॉन और उबले फाउंडेशन के तहत, और उसके बाद ये संविदा कर्मी वाला कानून बनाकर उसको लाद देते हैं। बीटेक करना हम लोग का गलती है क्या? ये इंजीनियरिंग करना हम लोग का गलती है तो क्यों खोल के बैठे हैं इतना कॉलेज? बंद कीजिए इसको जब आप जॉब नहीं दे रहे हैं तो। क्या बात है सर? वही सर रीयूज के केस है, बार-बार सर कॉन्ट्रैक्ट वालों को वेटेज मिल रहा है। 133 नंबर हम लोग क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट लोगों को पिछले बार भी बताया गया था। कुछ भी सोच नहीं है सर, ये तरीका नहीं है, आप लोग गलत कर रहे हैं। CGL 4 बहाली है, चाहे SSC के +2 बहाली, तो वही पूछना चाहते हैं कि आखिर चोरी छुपे समान प्रशासन विभाग को क्या मजबूरी है? हम वही मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है वो हटे। 133 अंकों का विशेष लाभ और खासकर रीयूज, पहले अनुभव के आधार पर उनको जो लाभ मिला, फिर वही लाभ उनको अन्य बहालियों में, अन्य भर्तियों में फिर से दोबारा दे रही है सरकार। आप उसको परमानेंट कर दीजिए, जो भी है संविदा वाला आप उसको परमानेंट कर दीजिए। वही तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? एक बच्चा का बार-बार परमानेंट हो रहा है सर, वो डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है। हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा, वो लोग बार-बार डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है सर। ये तरीका अभी हम पटना के विश्वेश्वरैया भवन के बाहर हैं और आज फिर से छात्र नेता सौरभ कुमार जो है सड़क पर उतरे। क्या कुछ वजह है सर फिर से आप लोग सड़क? ये जो संविदा कर्मी वाला जो कानून है, सरकार पहले इंजीनियरिंग के सारे भर्तियों में लागू की 2020-21 में। उसके बाद ये कानून का जो ठिकरा है सभी विभागों में, ASO, BSO, DSO हो, कि पहले इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थियों के साथ उसके बाद सभी बहालियों में आपने लागू किया है। वही इस डिमांड को लेकर आज पथ निर्माण विभाग विश्वेश्वरैया भवन हम लोग आए हैं। सारे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं, इन लोग भुक्तभोगी पहले हैं। आग की चिंगारी पहले इनको लगी, उसके बाद ये आग जो है धीरे धीरे सभी विभागों में, सभी बहालियों में लग गई। हम वही मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है वो हटे। 133 अंकों का विशेष लाभ और खासकर रीयूज, पहले अनुभव के आधार पर उनको जो लाभ मिला, फिर वही लाभ उनको अन्य बहालियों में, अन्य भर्तियों में फिर से दोबारा दे रही है सरकार। तो हम यही मांग करते हैं कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री जो खुद इंजीनियर हैं और 20 वर्षों से इस राज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो अभ्यर्थियों का दर्द आप क्यों नहीं सुनना चाहते? ये चोरी छुपे काला कानून आप क्यों अभ्यर्थियों के ऊपर लाद रहे हैं? फ्रेश बहाली हो, चयन का आधार परीक्षा हो, आपकी बहाली की जो तौर तरीके वो क्या है? चयन का आधार की परीक्षा हो, मेरिट के आधार पर लोग का चयन होता है। आपको परमानेंट करना है तो आप उनको परमानेंट कीजिए। आप मुख्य भर्ती में उनको लोग को क्यों ला रहे हैं? ये जो बैकडोर का जो खेल है, जो भ्रष्टाचार का खेल है, वो आप खेल रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर आज हम लोग संविदा कर्मियों वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, संविदा कर्मियों वाला काला कानून हटे, इस मांग को लेकर आज हम सड़क पर उतरे हैं। इससे पहले भी आप लोग सड़क पर उतरे थे, फिर आज नहीं, ये अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है, लेकिन ये धीरे धीरे इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थियों के साथ ये सभी भर्तियों में धीरे धीरे लागू किया गया। तो हम मांग कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है? जो अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर लाभ दिया गया, फिर वही लाभ का चयन के आधार पर उनको सभी बहालियों में धीरे धीरे एक बार मिला और फिर उसका लाभ का फिर बार बार उसको मिला। तो रीयूज वाला नीति है, ये हटे। संविदा कर्मी वाला जो पूरा काला कानून है, जिसको हमने राज्य का सबसे बड़ी भर्ती घोटाला नाम दिया है, वो काला कानून हटाइए। कहीं न कहीं चयन का आधार या सीट के आधार पर उनका सीट तय कर दीजिए। ये काला कानून नहीं चलेगा। आप उसको परमानेंट कर दीजिए, जो भी है संविदा वाला आप उसको परमानेंट कर दीजिए। हर वैकेंसी में आप उसको बार बार क्यों दे रहे हैं? वो डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा नंबर लाके रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, अगर ऐसा है तो एक बार आप दीजिए। BTSC JEE में यही रूल है, लेकिन वहाँ बार बार नहीं दिया जाता है। वेटेज का बार बार यूज नहीं किया जाता है। एक बार अगर सरकारी जॉब आप ले लिए उसका ही फायदा करके, उसको दोबारा नहीं दिया जाता है रीयूज का। लेकिन सेम रूल BPSC JEE में RCD जो है वो बना के रखे हैं कि आप अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप 5 बार तक जॉब ले सकते हैं। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कम से कम आप इतना तो रिलीफ दे सकते हैं ना कि रीयूज तो बंद कर सकते हैं ना। आप 25 नंबर के जगह पे 133 नंबर दे रहे हैं, उसका तो लिए लड़ ही रहे हैं हम लोग। ये जो बार बार करे, इसको तो बंद कर सकते हैं एटलीस्ट। न लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए अभ्यर्थियों। बिल्कुल मिला। आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 38-39 कॉलेज बीटेक का खोल के बैठे हुए हैं। 5 से 8 हजार ग्रेजुएट होते हैं हर साल।
सारा बेरोजगार रहेंगे, एक को जॉब नहीं मिलेगा अगर ये रूल चलता रहा तो। बताइए, नहीं मिलेगा, सब बेरोजगार है। अभी इससे पहले 113 वैकेंसी आया था पीएचडी में, किसी फ्रेशर का नहीं हुआ, कैटेगरी से हुआ है और लड़कियों का हुआ है। बताइए क्या करें हम लोग, मतलब बीटेक करके, ग्रेजुएशन बीटेक करना हम लोग का गलती है क्या? ये इंजीनियरिंग करना हम लोग का गलती है तो क्यों खोल कर बैठे इतना कॉलेज? बंद कीजिए इसको जब आप जॉब नहीं दे रहे हैं तो। ये देखिए विश्व सरैया भवन के बाहर का ये नज़ारा है, जिस तरह से अभ्यर्थियों का जो मांग है, कहा जा रहा है कि रीयूज वाले को जो है बार बार मौका दिया जा रहा है। मैम बहुत बार ऐसा हुआ है, हम लोग मैम लिखित में मिलेगा तभी मैम हम लोग हटेंगे, हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। हर बार यही होता है, 400 के एग्जाम में 133 नंबर बार हम लोग को हो ही नहीं रहा, बार बार इसी को हो रहा है। बहुत 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से। हम लोग हो ही नहीं रहा है। क्या बात है सर? वही सर रीयूज के केस है, बार बार सर कॉन्ट्रैक्ट वालों को वेटेज मिल रहा है 133 सर। हम लोग में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। को पिछले बार भी बताया गया था, कुछ भी सोच नहीं है, ये तरीका नहीं है, आप लोग गलत कर रहे हैं। कहाँ जाए सर? सब बार बार मिल रहा है, हम लोग सर अब क्या तरीका सामने से हट जाइए भाई, वीडियो बनाते रहिए, उधर जाइए, चलिए उधर हटिए, हटिए। ये आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग नहीं कर सकते, नहीं सर सर आप नहीं करने देंगे। आप लोग इस जगह को तुरंत खाली करिए, इस जगह को खाली करिए। नियम बदलने का ये तरीका है। क्या चाहते हैं सर? एक बच्चा का बार बार परमानेंट हो रहा है सर, वो डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है। हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा है, वो लोग बार बार डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है सर। ये तरीका नहीं है, तरीका क्या है सर? फॉर्म है वहाँ पे अपनी बात पुराने अभ्यर्थियों को जो है बार बार मौका दिया जा रहा है, नए अभ्यर्थियों को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है इन अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे विश्व सरैया भवन के बाहर का यह नज़ारा है, धरना पर है। बाकी हम कई अभ्यर्थियों से जो है हमने बातचीत की, पूरी बातचीत पर आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद।